हेलो बच्चों। सभी बच्चे ठीक होंगे। जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चों नज़दीक हैं, तो सभी बच्चे जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं बच्चों आपको रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं उन्हें संतुलित करना सिखाऊंगा। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, मैंने एक यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है बालकों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियाँ प्रचलन में हैं। पहली विधि है बच्चों जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरी आंशिक समीकरण विधि और तीसरी संयोजकता विधि, चौथी आयनिक समीकरण विधि। लेकिन बच्चों हाई स्कूल में ओनली हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाएंगे। ये वीडियो हाई स्कूल के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है जांच एवं त्रुटि विधि, और मैंने एक समीकरण भी बच्चों यहाँ पे लिख ली है Na+H2O एरो NaOH प्लस H2। Na का बच्चों नाम क्या है? Na को सोडियम कहते हैं, सोडियम, और H2O क्या है बालकों? ये जल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 बच्चों हाइड्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है। तो ये समीकरण बच्चों लिखी हुई है यहाँ पर Na+H2O एरो NaOH प्लस H2। इस समीकरण को बच्चों हमें संतुलित करना है। पहली चीज़ तो बच्चों इसमें ये समझना जरूरी है कि जो एरो से पहले वाला पोर्शन होता है बच्चों हमारा, ये एरो से पहले वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं, ये अभिकारक होते हैं, ये अभिकारक है बच्चों, अभिकारक। और एरो के बाद वाला जो पोर्शन होता है बच्चों वे होते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमें ये देखना होता है बच्चों कि एरो से पहले जो अभिकारक दिए हुए हैं कि उनके जो परमाणु की संख्या है वो कितनी है, और एरो के बाद उनके परमाणु की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक साइड में अभिकारक लिख लेंगे। तो अभिकारक कौन कौन से हैं बच्चों? अभिकारक Na एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, दूसरा H2O, इसको भी एक बड़ी ब्रैकेट में लिख लेंगे। दूसरी साइड में लिखेंगे उत्पाद, उत्पाद लिखेंगे दूसरी साइड में, और उसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे वाल को NaOH, एक उत्पाद हो गया, बड़ी ब्रैकेट में करके लिखेंगे, और दूसरा H2, इसको भी हम एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ कौन से परमाणु ज़्यादा हैं और कौन से कम हो रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन परमाणु की संख्या को देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन अभिकारक में हैं और कितने हाइड्रोजन उत्पाद में हैं, कितने ऑक्सीजन अभिकारक में हैं और कितने ऑक्सीजन उत्पाद में हैं। अगर हम बच्चों बात करें अभिकारक में, तो अभिकारक में बच्चों 2 हाइड्रोजन हैं, और इधर उत्पाद में बच्चों कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन नीचे लिखे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन ऊपर लिखा हुआ है। तो टोटल संख्या इधर बच्चों 2 और 1 3 हो जाएगी। इधर हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो दोनों तरफ पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 से H2 की गुणा बच्चों हम कर देते हैं 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे,
और 2 की गुणा करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। इस साइड में अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन को अगर हमें संतुलित करना है बच्चों, अच्छा इधर बच्चों ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर हो गए 2, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी हम गुणा कितने से कर देंगे, इसकी 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा जब करेंगे तो यहाँ सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए यहाँ पर 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए हमारे यहाँ पर 2। ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन है, नीचे 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, तो इधर अभिकारक में 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर हमारे उत्पाद में भी 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ संतुलित है। ऑक्सीजन परमाणु इधर 2 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन परमाणु बच्चों 2 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या संतुलित हो गई। अब हम देखते हैं कि दूसरा परमाणु जो अन्य परमाणु हैं वो कितने हैं। अभिकारक में अगर आप देखोगे बच्चों तो Na जो सोडियम है उसकी 1 संख्या है और उत्पाद में जो Na है बच्चों वो 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ Na की गुणा हम कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब यहाँ पर ये Na 2 हो गए और इस साइड में भी Na कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस प्रकार Na परमाणु की संख्या अभिकारक में भी और उत्पाद में भी दोनों तरफ बराबर हो जाती है। अब इस समीकरण को हम दोबारा से लिख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में इधर कितना है बच्चों, 2Na हो जाएगा, 2Na प्लस दूसरा 2H2O एरो अभिकारक 2NaOH प्लस H2। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। इसकी हम दोनों तरफ सत्यता की जांच कर लेते हैं कि कितने सोडियम हो रहे हैं। तो बच्चों इधर 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम हो गए, इधर बच्चों 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन इधर है इस वाले NaOH में और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं बच्चों इधर, तो इधर ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। ये समीकरण हमारे बिल्कुल संतुलित है। तो इस प्रकार बच्चों हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समीकरण संतुलित करना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।